तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपीओ और बीपीएससी को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग दोनों चीज़ों को देखेंगे कि जैसे अगर हम अपनी बात खुद करें तो सीडीपीओ वाले जो है वो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं अभी, इस बारे में चर्चा करेंगे। बीपीएससी को लेकर के बीपीएससी के प्री को लेकर के जो है क्या क्या अभी तक जो है वो तैयारियां हुई है स्टूडेंट्स की, और उसके बाद जो है सीडीपीओ के रिजल्ट और मेंस को लेकर के क्या क्या अभी तैयारियां हुई हैं और कौन से नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो ये सभी चीज़ों पे जो है हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करें सीडीपीओ की। तो सीडीपीओ का जो है आंसर की आ चुका है, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट, आप इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट और आंसर की के बीच का समय जो है काफी दिन हो चुका है, ये आप लोगों ने भी देखा। अब रिजल्ट कब आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, बारी बारी से सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन इस बीच में स्टूडेंट कर क्या रहे हैं? क्या वो सो गए हैं? क्या वो तैयारी कर रहे हैं? क्या वो मेंस को लेकर के तैयारी शुरू कर दिया है उन्होंने? तो चलिए इस बारे में हम बात करें। तो इस बीच का जो समय है इसका यूज जो है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मैं अपने जितने दोस्तों को जानता हूँ इंक्लूडिंग मी, तो मैं भी जो है वो बीपीएससी की प्री की तैयारी में लगा हुआ। ठीक है, जो कि अगस्त के कहा गया है कि लास्ट वीक में जो है इसका एग्जाम होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सितंबर का फर्स्ट वीक भी जा सकता है। ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक से सितंबर का फर्स्ट वीक भी ये जा सकता है। और आपका रिजल्ट भी जो है इसका इसी बीच में आएगा, चाहे वो एग्जाम के एक सप्ताह पहले आए या एग्जाम के एक सप्ताह बाद आए। लेकिन इसका रिजल्ट जो है सीडीपीओ का जो रिजल्ट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसका जो है रिजल्ट जो है इसी बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं जो है वो बीपीएससी की प्री की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सीडीपीओ का प्री जो है वो निकलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने आंसर की जो है वो मैंने आंसर मिलाए अपने, उसके बाद मैंने खुद कटअप बताए हुए हैं, तो आप जाकर कटअप देख लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने अनुसार कटअप के अनुसार जो है वो लमसम में जो है मैं वहाँ पे हूँ। तो हो सकता है कि जो है वो मेरा सीडीपीओ का जो है वो प्री निकलेगा ही निकलेगा। अब हम बात करें बीपीएससी की प्री की, तो यहाँ पे मुझे जो है दो चीजें मेरे दिमाग में चल रही है, एक तो बीपीएससी का प्री और दूसरा सीडीपीओ का मेंस। तो देखिए बीपीएससी की प्री के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी जो है वो 10 घंटे जो है अपने पढ़ाई को दे रहा हूँ। ठीक है, अपने पढ़ाई में जो है वो 10 घंटे का समय मैं आजकल जो है वो दे रहा हूँ। इसका रीजन यही है कि 8 घंटे जो है 8 घंटे में बीपीएससी प्री को देता हूँ और 2 घंटे का समय जो है वो मेंस को दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें सीडीपीओ प्लस बीपीएससी दोनों मेंस शामिल है। ठीक है, अभी आपने देखा ही कि 66 का जो है वो रिजल्ट आ चुका है बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट। सुधीर जो है वो टॉप हुए। तो ये चीजें जो है यहाँ पे अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो समय मत गंवाइए। सबसे पहली बात ये कि अगर आप टाइम को, लोग कहते हैं ना कि मैं समय को काट रहा हूँ, नहीं बल्कि समय आपको काट रहा है। समय को अगर आप अपने हाथों से जाने दे रहे हैं तो देखिए कि बीपीएससी का प्री का एग्जाम कब हुआ था, अब जाकर के ये अगस्त आ चुका है, यानी कि मार्च से अगस्त आ चुका है। इतने ज़्यादा समय हो चुके हैं, उसके बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है।
तो मेरी जो है ये मैंने 8 घंटे प्री को दिए और 2 घंटे में CDPO का मेंस और BPSC का मेंस दोनों की तैयारी में कर रहा हूँ। अब देखिए कि मैं 8 घंटों में क्या क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 2 भागों में बांटा है, एक तो जरूरी और एक बहुत जरूरी। सबका अपना अपना है मैंने इस टाइप से अपनी रूटीन को दिया है, एक जरूरी है एक बहुत जरूरी। जरूरी में क्या हमने रखा है, करंट अफेयर को, करंट अफेयर्स को, मैथ को और साइंस को, ठीक है। ये मैंने जरूरी चीजों में शामिल रखा है। और बेहद जरूरी में क्या रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में इसी करंट से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है मेरे सभी आ जाते हैं, जैसे बिहार स्पेशल। तो ये चीजें जो है मैंने बेहद जरूरी चीजों में रखा है और इसे जो है जरूरी चीजों में रखा है। इसे मैं भूलता नहीं कभी, ऐसा नहीं कि ये बहुत जरूरी है तो मैं इसी को पढ़ूंगा इसको भूल जाऊंगा, नहीं, ये भी जरूरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए मैंने समय को 8 घंटे को कैसे बांटा है। मैंने 2.5 घंटे इसे दिए हैं और 4 घंटे इसे दिए हैं, ठीक है। 4 2 6 6.5 घंटे हो गए, मेरे 1.5 घंटे बचे। तो मैंने 1.5 घंटे जो है वो प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन को दिए। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने 1.5 घंटे समय दिया है। जो भी BPSC का आज से 10 साल पहले का जो भी क्वेश्चन है वो सभी को मैं सॉल्व करता हूँ रोज 1.5 घंटे में इसी को देता हूँ। प्लस अगर वो 10 साल के खत्म हो जाते हैं तो मैं सेट भी इसके लिए बीच बीच में कोई सेट अगर मार्केट में न्यू आया है तो उस सेट को भी ले लेता हूँ और उसे मैं सॉल्व करता हूँ। यानी कि मैं अपनी जांच खुद करता हूँ कि हाँ मैंने क्या कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, क्या कैसे क्वेश्चंस नए नए आ रहे हैं, वो सभी चीज़ों को देखता हूँ। करंट अफेयर को मैं देखता हूँ, हिस्ट्री देखता ही हूँ, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, बिहार, इकोनॉमिक्स का जो है इसी से मैं हैंडल करता हूँ। क्योंकि इस बार का जो है इकोनॉमिक्स आपने BPSC 67वीं BPSC जो कि कैंसिल हो गई, उसमें आपने देखा होगा कि डेटा वाइज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसको लेकर के मैं डेटा को भी ज़्यादा से ज़्यादा वो याद करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं मेंस की बताऊं, जो ये मैंने 2 घंटे मेंस को दे रखा है, तो मेंस में मैंने आंसर राइटिंग जो है वो 2 घंटे में रोजाना करता हूँ। चाहे वो सुबह का ले लेता हूँ या रात के समय का ले लेता हूँ, जैसे 12-1 बजे के आसपास, या 11 से अगर मैं बात करूँ तो 11-12-1, यानी कि इस समय में जो है मैं आंसर राइटिंग 2 घंटे 11 से 1 का वो मैंने रखा हुआ है, ताकि जो है मुझे नींद ना आए। तो ये चीज़ें मैं जो है वो कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरे जितने भी दोस्त हैं और जो भी BPSC, UPSC और UPPCS से रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं, वो सभी जो हैं ये चीज़ें रूटीन को जो है वो कर रहे हैं। हाँ, उनकी रूटीन में कुछ ऐसा होता है कि हिस्ट्री को कुछ लोग जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्योग्राफी को कुछ ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिनकी जो सब्जेक्ट पे पकड़ थोड़ी कम है तो उस सब्जेक्ट को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जिनकी पकड़ जिसमें ज़्यादा है उसको थोड़ा सा कम समय भी देते हैं। आप भी वैसे ही कीजिए कि अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको लगे कि नहीं इसमें पकड़ थोड़ी कम है तो आप चाहें तो उसमें ज़्यादा समय दे सकते हैं। हाँ, अब रही बात कि 10 घंटे पढ़ने की, तो देखिए अब समय नहीं रहा कि 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने का। ये समय कब होता है, जब आपका फॉर्म निकला होता है या आपको पता होता है, जैसे आप 68वीं का तैयारी कर रहे हैं, 68 BPSC का, आप इसमें 4 घंटे भी रोज अगर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। 4 घंटे भी अभी से रोज पढ़ते हैं। लेकिन आप 67वीं की बात कर रहे हैं यहाँ, तो आपको जो है 10 घंटे मिनिमम पढ़ना जरूरी है। मिनिमम मैंने बताया, कम से कम आपको 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और समय बहुत कम।
हाँ, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना चाहते हैं या काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आप ये ना सोचें कि इसके बाद भी अटेम्प्ट है 68वीं पे मैं जो है वो फोकस करूँगा। अच्छा, ये वाला गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। 68वीं का जब होगा तो मैं जो है इस पे जो है वो उस समय मैं ध्यान दूंगा। 68वीं भी आपसे नहीं होगी, ना 69वां, ना 70वां, ना 71वां, और एज आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर जिस समय आपके माइंड में ये चला कि मैं अगली बार वाला जो है एग्जाम जो है वो जो दूंगा वो बहुत ही तैयारी के साथ दूंगा, उसी समय आप जो है उस एग्जाम को निकालने में नाकाम हो जाएंगे। आपसे नहीं निकलेगा, यह मेरी गारंटी है। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आप इस चीज को नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने इसके लिए समय रख दिया कि अच्छा नेक्स्ट वाला, जब ऐसे दिमाग में आ गया तो इसका जब समय आएगा फिर आपके दिमाग में ये समय आएगा कि नेक्स्ट वाला। तो ये चीजें कभी मत कीजिए। जो आपके साथ जो भी एग्जाम है उस पर आप फोकस कीजिए और उसे आप निकालने की संभवतः 100% अपना दीजिए। नहीं निकले वो अलग बात है, लेकिन अपना 100% उसको दीजिए, ताकि जो है वो एग्जाम जो है आपसे इजीली निकल जाए। ठीक है, मैं हमेशा अपनी 100% देता हूं, चाहे मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्जाम को क्रैक किया है। इसकी वजह यही है कि मैं अपना 100% देता हूं, और सबसे पहली बात कि मैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाता हूं कि ये मेरे से होगा या नहीं। अगर नहीं होगा तो फॉर्म ही नहीं भरना है, देख लेना है कि नहीं मेरा अब तैयारी कंप्लीट है, अब मैं इसके लिए तैयार हूं, अब डालते हैं। नहीं हुआ कोई बात नहीं, सीखा तो मैंने, इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले में हम कर दूंगा। लेकिन रिजल्ट के बाद आप इस चीज को सोचें, रिजल्ट से पहले मत सोचें कि अच्छा इस बार नहीं अगले बार में कर दूंगा। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक, जैसे कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप ये सोचें कि मैं विनर हूं। रिजल्ट आने के बाद अगर आप फेल होते हैं तो आप नेक्स्ट के बारे में सोचिए, अन्यथा आप बिल्कुल ना सोचें। ठीक है, ये हमने देखा कि मेरा जो है सीटीपीओ का मेंस की तैयारी भी इसी 2 घंटे में चल रही है, बीपीएससी का भी तैयारी इसी 2 घंटे में है। इसका रिजल्ट जो है इस बीपीएससी का जो एग्जाम आपका होगा नोटिफिकेशन के अनुसार कि बीपीएससी का जब एग्जाम होगा तो एग्जाम से 1 वीक पहले या 1 वीक बाद आपका जो इसका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप जो है बीपीएससी की प्री में बिल्कुल लग जाएं और साथ ही साथ मेंस करें, क्योंकि दोनों जो है आपका नजदीक है। तो सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद ही आपको जो है 2 से 3 महीने का समय आपको पर्याप्त रूप से दिया जाएगा मेंस के लिए। लेकिन इसके लिए आपसे 2 महीने का 3 महीने का समय नहीं है, इसलिए प्री करें और ज़्यादा मेंस में ना घुस जाएं। यानी कि आप 10 घंटे में से 5 घंटा मेंस की तैयारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है। तो आप जो है ये चीज़ें जो है मैंने जो मैं कर रहा हूँ आजकल बीपीएससी और सीटीपीओ को लेकर के, वो मैंने आपसे अपनी जो है वो साझा की, दैनिक जो दिनचर्या है वो मैंने आपके साथ साझा की। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप हमसे ज़रूर जुड़ें ताकि जो है आपको अच्छी चीज़ें जो है आपको हर संभव जो है मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।